भागलपुर के सुल्तानगंज से खगड़िया के अगवानी को जोड़ने वाली पुल के गंगा में समाधि लेने के बाद लगातार एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी पर कार्रवाई की मांग उठ रही है। इसको लेकर भागलपुर के विधायक सह कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ठेकेदार को जरा भी टेक्निकल ज्ञान नहीं है। जो डिजाइन बनाया गया है उसमें पूरी तरह से फॉल्ट है। मुख्यमंत्री को इसकी जांच करानी चाहिए और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कंपनी को बिहार से जिंदगी भर के लिए ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए और जानबूझकर अगर बदमाशी की गई है तो इंजीनियर को जेल में डालना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी हरकत कोई न कर सके। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये मान लीजिए पुल, लोग कहते हैं कि आंधी हवा तेज थी तो गिर गया। अरे बिल्कुल, ये तो बिल्कुल बकवास बातें हैं। निश्चित तौर पर जो टेक्निकल टीम था, चाहे वो हमारे बिहार सरकार का हो, चाहे वो ठेकेदार का हो, जो कॉन्ट्रैक्टर थे, निश्चित तौर पर सब किसी को टेक्निकल का नॉलेज नहीं है। जो डिज़ाइन बनाया गया, मुझे तो लगता है उसमें फॉल्ट है, क्योंकि आंधी से ये गिरना और एक बार नहीं 2 बार हो गया। इसका मतलब ये ठेकेदार को, मेरा तो माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह है, इसको तो जांच करा के जो भी पदाधिकारी इसमें टेक्निकल फॉल्ट किए उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ठेकेदार के जो टेक्निकल टीम है और ठेकेदार पर, उसको तो ब्लैक लिस्ट करना चाहिए पूरी जिंदगी बिहार से। अभी आपको पता होगा कि समानांतर पुल जो विक्रमशिला का है उसका भी वही ठेकेदार है। क्वालिटी बिल्कुल उनका नगण्य है, कोई टेक्निकल की जानकारी नहीं है। कैसे पुल गिर जाएगा भाई? और पुल गिरने का मतलब है कितनी जानें जाएंगी। इसलिए तो इसको सबको तोड़ के नए सिरे से बनाना चाहिए और इस कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट पूरी जिंदगी बिहार में काम न करे, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर जानबूझ के बदमाशी किया है उस पर FIR करके जेल के सकालों में भेजना चाहिए। सीबीआई जांच की मांग करते हैं। बिल्कुल, सीबीआई क्या, मैंने हम तो कह रहे हैं कि टेक्निकल टीम, आपको माननीय मुख्यमंत्री जी समझदार है, वो भी इंजीनियर है। निश्चित तौर पर यह पुल का गिरना इट इज ए टेक्निकल फॉल्ट, डिजाइन का फॉल्ट है। निश्चित तौर पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। भविष्य में बिहार में ऐसी कोई गलती कोई ठेकेदार और कोई इंजीनियर न कर सके। भागलपुर शहर में बिजली की समस्या को लेकर ईस्टर्न बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा चैंबर के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें ईस्टर्न बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स के जिला अध्यक्ष श्रवण बाजोरिया समेत चैंबर से जुड़े अधिकारियों ने इसमें हिस्सा लिया। इन लोगों का कहना है कि शहर में लगातार बिजली की समस्या पिछले कई महीने से बनी हुई है और इसको लेकर विद्युत विभाग के DGM से लेकर विभागीय मंत्री तक को अवगत कराया गया है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। भीषण गर्मी के दौर में भी लोग बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। बिजली नहीं रहने की वजह से पानी की भीषण समस्या है, वहीं गर्मी के दौर में बिजली की कटौती से लोग परेशान हो रहे हैं। बिजली विभाग के द्वारा शहर में स्मार्ट मीटर भी लगाया जा रहा है और जिसका चार्ज 2 गुना से भी अधिक है। वहीं जो लोग स्मार्ट मीटर नहीं लगवाना चाहते हैं उनका कनेक्शन जबरदस्ती काटा जा रहा है, जिसको लेकर आम लोगों में काफी आक्रोश है। और इन समस्याओं को लेकर चैंबर पहले भूख हड़ताल करेगा और उसके बाद भी अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो भागलपुर बंद के साथ साथ आंदोलन को और तेज किया जाएगा। ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ये व्यापारी और समाज की सुरक्षा के हेतु हमारे पूर्वजों ने इसका जो है स्थापना किया है और ये संस्था विगत 70 साल की है। अब अगर हम लोग बात लें समाज की बात की, तो आज जो बिजली की समस्या है वो बहुत उभरती हुई समस्या है। इसके पूर्व में चैम्बर ने काफ़ी प्रयास किया। प्रयास के बावजूद DGM साहब का कॉल आया कि आप आके यहाँ पर मिलें। हम लोग जाके मिल के सारी बात हुई। उसके बाद चैम्बर में मीटिंग रखा गया और सारे पदाधिकारियों को हमने इन्वाइट किया कि सब लोग को लेकर आए और उसमें समस्या में समाधान हुआ। उन्होंने एक बात जरूर कही कि मैं सारा मेंटेनेंस कराऊंगा। आज दिन तक जो भी उन्होंने कहा, कोई भी बात जो है वो नहीं निकली। आज की समस्या ये है भागलपुर की कि बिजली पर सारा भागलपुर नहीं, सारा हिंदुस्तान डिपेंड है। अगर हमको ट्रेन से जाना है तो बिजली चाहिए, हमको जल चाहिए तो बिजली चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए तो उसमें यहाँ कोई साधन चाहिए तो बिजली चाहिए, बच्चे की पढ़ाई की बात करें तो बिजली चाहिए, बूढ़े कैसे रहेंगे उसके लिए करें तो बिजली चाहिए, अगर रात की सुरक्षा चाहिए तो बिजली चाहिए। और उस मामले में सरकार नहीं, यहाँ के पदाधिकारी बिल्कुल कमजोर है। जितने भी ट्रांसफार्मर हैं भागलपुर में उनसे स्पष्ट बात हुई थी कि अभी बिजली की समस्या नहीं है, गर्मियों में बिजली की समस्या होती है। सारे ट्रांसफार्मर को हम लोग अप टू डेट कराएंगे, सारे जर्जर चाल को बदलेंगे, लेकिन वो कुछ भी नहीं हुआ। आज अगर हम एक चीज कहें कि आप आपूर्ति नगण्य है,
आज जो है एक एरिया को देते, एक को काटते, एक को देते, एक काटते, ऐसा। लेकिन स्मार्ट मीटर जो पहले का मीटर था, आज जो उसकी रीडिंग आती थी, उसमें भारत सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा उस रीडिंग के अमाउंट में रिबेट मिलता था, प्लस जो उसका चार्ज था, फिक्स चार्ज, वो कम था। अभी स्मार्ट सिटी में क्या है, रिबेट बंद हो गया, फिक्स चार्ज डबल हो गया। तो आखिर में दोहरा मार पब्लिक कब तक सहेगी? ना आप बिजली देंगे, बिजली का रेट ज्यादा लेंगे, कोई अगर नहीं लगाने के लिए तैयार तो उसके लिए आप जबरदस्ती करेंगे, पोल पर चल के उसका लाइन काट देंगे। ये कोई डिपार्टमेंट की बात नहीं हुई, ये सरकारी डिपार्टमेंट की बात नहीं हुई, ये कंप्लीट प्राइवेट की बात हुई। इसलिए चेंबर इसके लिए बिल्कुल नाराज है कि सुविधा अगर ये लोग नहीं संभालते हैं, नहीं अच्छा करते हैं, तो चेंबर सबसे पहले किसी भी जगह पर एक अनशन या सत्याग्रह जारी करेगा बाजारों के साथ होकर कि आप बिजली लगाएं। उसके बावजूद भी अगर नहीं मानते हैं तो बाजार बंद का चेंबर के द्वारा आह्वान किया जाएगा। कब बंदी कर रहा है? बस एक पार्ट है हम लोग का, पहले कि 1-2 दिन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक जगह बैठेंगे, उसके लिए जाहिर करेंगे। हाँ, पहले उनसे उपवास करेंगे, हम लोग थोड़ा रहेंगे, उसके बाद जो है हम लोग फिर करेंगे, तो बाजार बंद का आह्वान करेंगे। घर में हमारी बहन बेटी 10 दिन के लिए भागलपुर आती है और बच्चे बोलते हैं, मामा इस शहर में ऐसा क्यों है, हमारे शहर में बिजली क्यों नहीं जाती है, आप ही के शहर में बिजली जाती है। तो कितनी शर्म की बात है आज के दिन। छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं कि मामा आपके पास साल में मैं 10 दिन आता हूँ, मगर आपके यहाँ बिजली नहीं रहती है, आने का मन नहीं करता। सबसे बड़ी परेशानी आज ये है। दूसरी बात, मैं जिला स्वयंकार संघ से भी आता हूँ, स्थिति ये लगन के समय है, मगर बिजली नहीं होने के कारण सोने गलाई से लेकर पालिश से लेकर कटाई तक कोई काम नहीं हो रहा है। समय पर लोग ऑर्डर दे नहीं पा रहे हैं। आज ये बिजली के कारण कितनी परेशानी आ रही है आप लोग समझ सकते हैं। तो इसके लिए हम और मेरा स्वयंकार भाई चैम्बर के साथ खड़े हैं, जब बोलेंगे तब पूरा मार्केट साथ खड़े हैं बंद करने के लिए। के दिन छोटी बड़ी हर तरीके की बुनियादी सुविधा जो है वो बिजली पर आधारित है। बिजली आज मूलभूत सुविधाओं में सबसे बड़ी सुविधा मानी गई है और विगत 15-20 दिनों से लगातार जो बिजली की स्थिति भागलपुर में बनी हुई है वो काफ़ी दयनीय है। हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज इसीलिए आयोजित किया है कि अगर इसमें विगत 1 हफ्तों के अंदर में अगर सुधार नहीं आता है तो हम अनशन और फिर आंदोलन इसका रूप जो है इख्तियार करेंगे। जैसा अध्यक्ष जी ने भी बताया कि हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, एक तो स्मार्ट मीटर के विरोध में और दूसरा अनियमित बिजली सप्लाई जो आप विगत 1 महीनों से देख रहे हैं। भागलपुर का तापमान जैसलमेर के बराबर हो गया, 44-43 डिग्री में हम लोग रह रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि बिना बिजली के कैसे रहा जाएगा। तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। पहले 1 दिन का धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल होगी, उसके बाद हम लोग इसको बाजार बंद, भागलपुर बंद का आह्वान करेंगे। और स्मार्ट मीटर में जैसा प्रभात खबर ने छापा था और भी बहुत सारे लोगों से बात हो रही है कि स्मार्ट मीटर बहुत तेज़ी से अपनी रीडिंग दिखाता है। और स्मार्ट मीटर वैसे शहरों के लिए है जहां पर बिजली नहीं जाती है और जिस जगह बिजली की ट्रिपिंग होती है स्मार्ट मीटर ज़्यादा खपत करता है। इसलिए हम लोग का विरोध स्मार्ट मीटर और अनियमित बिजली सप्लाई दोनों से है। ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज व्यापारियों को सपोर्ट करती है और आज के दिन ये हुआ है कि स्मार्ट मीटर लगने से व्यापारियों पे एक एक्स्ट्रा बोझ पड़ा है। ये हुआ है कि जो पहले फिक्स चार्ज कम लगता था, आज मीटर यूनिट से ज़्यादा फिक्स चार्ज लग रहा है। जितना मीटर कंज्यूम करते हैं हम लोग, बिजली कंज्यूम करते हैं, उससे ज़्यादा हम लोग को फिक्स चार्ज देना पड़ता है। सरकार ने बोला कि सीएस में हम वृद्धि नहीं करेंगे बिजली बिल का, लेकिन इनडायरेक्ट वे में सरकार ने बिजली बिल दुगना कर दी। हम लोग एज द सरकार क्या है कि हम लोग बिजली खरीद रहे हैं और सरकार बेच रही है। जैसे हम लोग व्यापारी वर्ग है और बिजली कोई भी सामान बेचते हैं और उस पर गलत करते हैं तो क्या करती है सरकार? एक्शन लेती है, कस्टमर एक्शन लेता है। तो आज सरकार बिजली बेच रही है और हम लोग खरीद रहे हैं, तो उस पर क्या एक्शन होगा? ये एक क्वेश्चन मार्क है सरकार पे। सरकार को इस पर सोचना चाहिए और व्यापारियों को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए।
आपके शहर भागलपुर में स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर 1999 की शॉपिंग पर पाए सिर्फ 49 रुपए में जिम बैग, 3000 की शॉपिंग पर 500 का गिफ्ट वाचर, 6999 की शॉपिंग पर 1000 के डिस्काउंट के साथ 500 का गिफ्ट वाचर भी, 11999 की शॉपिंग पर 2000 के डिस्काउंट के साथ 500 का गिफ्ट वाचर भी। यहाँ आपको स्पाइकर के शर्ट, जीन्स, टी शर्ट के लेटेस्ट डिजाइन के अलावे बेल्ट, डिओ, परफ्यूम भी मिलता है। तो चले आइए स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में और इस शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। तो आज ही पधारें स्पाइकर एक्सक्लूसिव शोरूम, पटल बाबू रोड, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। लगन के इस मौसम में डी कोट लेकर आया है बम्पर धमाकेदार ऑफर, बाय 2 गेट 4। सिंगल पीस की खरीदारी पर पूरे 50% की छूट, एक साथ 3 गारमेंट्स की खरीद पर पूरे 55% की छूट। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, कपड़ों की दुनिया के जाने माने नाम डोनियर की फैशनेबल प्रस्तुति। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, मेंस वियर की दुनिया का एक भरोसेमंद नाम डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर। यहाँ आकर्षक रंगों और नए ट्रेंडी डिजाइन में पुरुषों के कपड़ों की भव्य रेंज उपलब्ध है। डेनिम, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, पैंट, जैकेट, ट्रैक पैंट, लोअर सहित मेंस पार्टी वेयर, फॉर्मल वेयर की विशाल श्रृंखला मिलेगी, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन और रंगों के साथ। तो चले आइए डी कोट और लगन के मौसम में इस भारी छूट का लाभ उठाएं। हमारा पता है डी कोट, पटल बाबू रोड, स्पाइकर शोरूम के बगल में, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। बाईपास टीओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत बाईपास रोड रेलवे खुटहा पुल के निकट अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसके बाद राहगीरों द्वारा बाईपास टीओपी को सूचित किया गया। वहीं बाईपास टीओपी की पुलिस के गश्ती पदाधिकारी अजय कुमार अपने दलबल के साथ वहां पहुंचकर घायल युवक को बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने घायल युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं मृत युवक की पहचान राहुल कुमार, पिता गणेश झा, बेहपुर थाना क्षेत्र के लत्तीपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। पीएचईडी सप्लाई वाटर के नल में कहलगांव के भोलसर पश्चिम टोला में कुछ लोगों द्वारा मोटर लगाकर पानी निकालने की वजह से अन्य लोगों को पानी मिलने में हो रही दिक्कत की शिकायत पर गुरुवार को पीएचईडी विभाग के जेई द्वारा छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान मोटर लगाकर पानी चोरी करने वाले लगभग 1 दर्जन उपभोक्ताओं को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। वहीं जेई ने मोटर लगाने वाले उपभोक्ताओं को अविलंब मोटर हटाने के लिए कहा है, अन्यथा मोटर जब्त कर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। साथ ही सभी को अपने अपने घर के सामने नल लगाने को कहा गया है। हम आपको बताते चलें कि सप्लाई पाइप में नल के छेद को बढ़ाकर उसमें मोटर लगाकर पानी निकालने की वजह से सप्लाई पानी का प्रेशर कम हो जा रहा था, जिसके चलते अन्य उपभोक्ताओं को नल का जल समुचित ढंग से नहीं मिल पा रहा था, जिसको लेकर उपभोक्ताओं द्वारा कई बार विभाग से मामले की शिकायत की गई थी। शिकायत के आलोक में जेई के द्वारा छापेमारी कर मोटर से पानी निकालने वाले उपभोक्ताओं को चेतावनी दी गई है। जो है लिखित शिकायत प्राप्त हुआ था कि भोलसर में कुछ लाभुकों के द्वारा मुख्य पाइप में जो है मोटर पंप लगाने के कारण जलापूर्ति कुछ लोगों को नहीं हो पा रही थी। इसमें औचक निरीक्षण किया गया तो लगभग 10-15 घरों में मोटर पंप लगाकर अवैध रूप से जल का दोहन किया जा रहा था, जिन्हें प्रथम दृष्टया नोटिस किया गया है। दोबारा अगर उनके द्वारा मोटर लगाया जाता है तो उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों को मिला, कितने घरों में मिला?
लगभग अभी 10-15 घरों में था और कुछ लोग जो है एक्टिव होकर के पहले ही मोटर हटा चुके थे। अभी 15 घरों में मोटर हम लोग को मिला है औचक निरीक्षण में, वार्ड नंबर 15, 16, 17 घुरसर पंचायत के। बाकी लोगों से क्या अपील करेंगे जो बर्बाद कर रहे थे? बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जल के महत्व को नहीं समझ रहे थे और बाल्टी में लेने के उपरांत भी वो बर्बाद कर रहे थे। उनको भी समझाया गया कि जल का आवश्यकता के अनुरूप ही नल से पानी लें और उसको बचा के रखें।